इस बार की देव दिवाली वो दिवाली नहीं होने वाली जिसे आप हर साल देखते हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसी देव दिवाली होने वाली है। बहुत कुछ बदला हुआ सा रहेगा इस बार का देव दिवाली। आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। महादेव दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं धीरू डीपीएस और आज देव दिवाली के बारे में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि देव दिवाली क्या है। देव दिवाली क्यों बनारस में ही मनाई जाती है। देव दिवाली के 15 दिन बाद पड़ने वाले पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। जितना यह इवेंट रोमांचक होता है उतनी ही इसकी कहानी भी रोमांचक है। एक तरफ थे तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जिन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वरदान प्राप्त करके ऋषियों और देवताओं की परेशानी बहुत बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी तरफ काशी के राजा दिवोदास ने भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर यह वरदान लिया था कि जब तक उनका शासन चल रहा है तब तक देवताओं यहाँ तक कि महादेव को भी काशी आने की अनुमति नहीं रहेगी। फिर क्या था, हमारे लीलाधर भगवान विष्णु जी ने एक तरफ जहाँ त्रिपुरासुर के वध की योजना महादेव के द्वारा बनाई, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश जी ने राजा दिवोदास के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की योजना डाल दी। फिर जहां महादेव ने त्रिपुरासुर का लगभग असंभव सा वध किया, वहीं दूसरी तरफ राजा दिवोदास ने भी राजपाट का त्याग कर महादेव की शरण ले ली और इसी के साथ देवताओं को भी काशी में आने की अनुमति प्रदान हुई। जहां महादेव इतने दिन से काशी न आ पाने की वजह से दुखी थे, उन्होंने त्रिपुरासुर के वध के तुरंत बाद सबसे पहले काशी के पंचगंगा घाट पर आकर स्नान किया और उसी के साथ देवताओं ने भी काशी आगमन किया। इसी खुशी में उस दिन देवताओं ने काशी के घाटों पर दिए जलाकर दिवाली मनाई, इसलिए ये दिवाली देव दिवाली कहलाई जाती है। आइए अब आप सभी को देव दिवाली 2025 के जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले सारी मेजर सड़कें बनारस शहर इंक्लूडिंग सारे सरकारी भवन और प्राइवेट भवन फसाड लाइटिंग से डेकोरेट किए जाएंगे। देव दिवाली 2025 का शुभ मुहूर्त शाम के 5:15 से लेकर रात के 7:50 तक रहने वाला है। देव दिवाली के कार्यक्रम की शुरुआत 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन होगा राजघाट पर, जहां पर हंसराज रघुवंशी और मालिनी अवस्थी जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। यह लेजर शो 25 मिनट का रहेगा, जिसमें 17 मिनट का प्रोजेक्शन मैपिंग और 8 मिनट का लेजर शो होगा। वहीं देव दिवाली के दिन यानी कि 5 नवंबर को सभी गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ साथ फसाड लाइटिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ देव दिवाली के दिन जो सबसे जरूरी इवेंट होता है फायर क्रैकर शो, उसके बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। पिछले साल से बदलाव करके इस बार फायर क्रैकर शो दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने 20 बाई 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 8 मिनट के लिए आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, पिछले साल यह इवेंट काशी विश्वनाथ ललिता घाट के सामने हुआ था। अब श्री काशी विश्वनाथ गंगा द्वार के सामने ना होकर दशाश्वमेध घाट की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है, इसके बारे में अब आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी इस बार देव दिवाली आने वाले हैं उनके लिए अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ एक तरफ इस साल माँ गंगा में पूरे 5 बार बाण का आगमन हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमेशा 15 नवंबर से लेकर नवंबर के अंत में होने वाले देव दिवाली का आयोजन इस बार नवंबर के शुरुआत 5 नवंबर को ही हो रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी भी माँ गंगा वाराणसी के घाटों से बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई हैं। इंक्लूडिंग हम वाराणसी के व्लॉगर्स जब बाढ़ आने की अनाउंसमेंट करते हैं तो जिस लेवल पर पानी रहता है अभी भी पानी उसी लेवल पर है और मात्र कुछ चंद दिन बचे हैं देव दिवाली में। इसलिए आप ये मान के चलें कि घाट से घाट वॉक करना आसान बिल्कुल नहीं रहेगा, स्पेशली देव दिवाली के दिन। अब जरूरी चीजें क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रशासन इन रास्तों पे, जो रास्ते संकीर्ण यानी छोटे हो जाते हैं, उन पर बैरिकेडिंग कर दे। फॉर एग्जाम्पल दशाश्वमेध घाट से जो रास्ते काशी विश्वनाथ यानी ललिता घाट की तरफ जाते हैं, वो रास्ते कहीं कहीं पर इतने छोटे हैं कि अगर वो बैरिकेडिंग लगाकर पैक न किए जाएं तो दुर्घटना होने की आशंका
बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ 80 घाट से जब आप भदैनी घाट होते हुए आगे बढ़ते हैं तो वहां पे भी रास्ता काफी छोटा हो जाता है। तो इस बार आप मानकर चल सकते हैं कि कई जगह पर आपको बैरिकेडिंग देखने को मिल सकती है, ताकि घाट से घाट वॉक करने की कोशिश में भगदड़ जैसी स्थिति न उत्पन्न हो। इसलिए मेरा इस बार खास सजेशन रहेगा कि जितने भी लोग कैपेबल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु विल ब्रिंग द फैमिली विद देम, आप में से जितने भी लोग काबिलियत रखते हैं वो पूरी कोशिश करें कि इस बार आप नाव, बजड़ा, क्रूज जो भी अवेलेबल हो सके उसी से देव दिवाली देखने की कोशिश करें। आपके बजट में जो आता है आप उसके हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि इस बार काशी के घाटों से देव दिवाली देखना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी लोग नाव लें। जाहिर बात है कि कुछ मेरे जैसे गरीब भी होंगे जो नाव नहीं ले सकते हैं, जो घाटों से ही देव दिवाली का आनंद लेंगे। उनके लिए भी मैं अभी आपको आगे पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से देव दिवाली का आनंद उठा सकते हैं। आइए लेकिन पहले बात कर देते हैं कि जो लोग नाव लेकर प्लानिंग कर रहे हैं देव दिवाली देखने की, उनको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, देव दिवाली के दिन बनारस के सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल भी सही नहीं होती है। एक तो वैसे ही बनारस के सड़क वैसे ही काफी छोटे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोदोलिया चौराहे पर रोपवे का काम चल रहा है। गिरजाघर भी इससे कोई अछूता नहीं है। यानी कि इस बार अगर आप दशाश्वमेध घाट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो गाड़ियों से आने वाले तो स्पेशली सावधान हो जाइए। जितने भी लोगों को नाव लेनी है, अगर वो टू व्हीलर से हैं, घाटों से कम 1 किलोमीटर दूरी पे अपना टू व्हीलर खड़ा करिए। अगर बाई चांस आप 4 व्हीलर पर हैं तो अपने 4 व्हीलर वहीं पर खड़ा कीजिए जहां से आपको रास्ते चौड़े मिलने शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रविदास घाट आना चाहते हैं तो अपनी टू व्हीलर ट्रामा सेंटर या बीएचयू के पास खड़ा कीजिए। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो ट्रामा सेंटर, बीएचयू, रविंद्रपुरी या फिर सामने घाट की तरफ अपने 4 व्हीलर खड़ा कर दें और उसके बाद ऑटो और टोटो जैसी सुविधाओं का प्रयोग करिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चेत सिंह घाट के पास आ रहे हैं तो अपनी कार या बाइक गुरुधाम या फिर रविंद्रपुरी इतनी दूर खड़ा करके उसके बाद पैदल ही आ जाएंगे। बहुत पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो अब जितने भी लोग नाव या क्रूज लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप बड़ी क्रूज ले रहे हैं जो ऑलरेडी वेबसाइट से रजिस्टर्ड है तो वो तो आपको रविदास घाट पर ही मिलेगी। लेकिन आप अदर नाव में कहीं बुकिंग करा रहे हैं तो उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे परफेक्ट घाट है राजघाट, क्योंकि राजघाट पे आते समय आपके वाहन थोड़े चौड़े रास्ते से होकर आते हैं। दूसरा, आपको नाव लेने के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तीसरा और बहुत जरूरी पॉइंट, जितने भी लोग नाव ले रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नाव पर शौचालय की सुविधा नहीं होती है, नाव पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं। इसलिए नाव पर जाने से पहले आपको वॉशरूम की सुविधा यूज कर लेनी है। और राजघाट से अच्छा ऑप्शन इस मामले में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वॉशरूम की सुविधा अवेलेबल है। अब इतने सजेशन के बाद कहेंगे भाई तुम ही बता दो, और इंक्लूडिंग पिछले हफ्ते 10 दिन से मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप ही देव दिवाली के लिए कोई सजेशन दीजिए। तो मैंने ढूंढ कर निकाला है एक ऐसी ट्रस्टेड कंपनी, क्योंकि आजकल नाव बुकिंग के नाम से बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो योर नेक्स्ट स्टॉप इज योर नेक्स्ट स्टॉप। और ये सिर्फ एक पेड प्रमोशन नहीं है, इस प्रमोशन को करने का रीजन है सतीश सिंह, जो कि मेरे खास मित्र हैं और इस कंपनी में एक पार्टनर के तौर पर हैं। आई बिलीव मैं जल्दी प्रमोशंस करता नहीं, और मैं करता हूं तो जब तक मैं उसको खुद वेरीफाइड नहीं करता तब तक मैं उसका प्रमोशन नहीं करता। यह कंपनी ट्रस्टेड भी है, इनके खुद के वेबसाइट भी हैं, बकायदा वाराणसी के पांडेपुर में इनका ऑफिस है जहां आप डायरेक्टली विजिट करके बुकिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इनके बोट राजघाट से ही शुरू होंगे। इनके पास टोटल 3 ऑप्शन है, लाइट बोट, हैवी बोट और महाराजा बोट। देखिए प्राइस तो मैं यहीं पर रिवील कर सकता हूं, लेकिन मेरे प्रमोशन का कारण यही होता है कि मैं सबसे पहले यही बात करता हूं कि मेरे थ्रू जो लोग जा रहे हैं उन्हें क्या प्रॉफिट होगा। इसीलिए प्राइस डायरेक्टली बताना तो एक बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप उन्हें डायरेक्ट फोन करिए और प्राइस में बिना बार्गेनिंग किए, बार्गेनिंग 100% होती है, और स्पेशली देव दिवाली के तो बिल्कुल होगी, जहां पर काफी महंगे टिकट्स अवेलेबल रहते हैं। बोटिंग से जुड़ी सारी जानकारी आपको इनके वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, इंक्लूडिंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है, वहां से मिल जाएगा। आप सभी को विजिट कर सकते हैं। आप लोग की जो भी इंक्वायरी, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो
जो भी डिटेल जानना चाहते हो उसके लिए सतीश सिंह से डायरेक्ट संपर्क में रहें। अब भाई अमीरों की बात तो हो गई, अब जरा मेरे जैसे गरीबों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि देव दिवाली पर इस बार घाटों से होकर ही आनंद प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो जरूरी पॉइंट था वो मैंने नाव वालों के साथ ही बताया आप लोगों को। जितने भी लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं वो किसी ऐसी जगह पर ही गाड़ी खड़ा करें जहां से वो आराम से गाड़ी निकाल सके। मैंने आप लोगों को कुछ घाटों के सजेशन दिए हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको देव दिवाली से जुड़ी हुई लाइव अपडेट्स लगातार स्टोरी के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा देव दिवाली के लाइव अपडेट्स के लिए। अब गाड़ी रखने की बात तो हो गई, लेकिन घाट कैसे घूमना है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिसाइड करिए कि आपको देव दिवाली की शाम को किस घाट पर होना है। आपने जो भी घाट डिसाइड किया है, चाहे आप 80, चेत सिंह, दशाश्वमेध, ललिता घाट, नमो घाट कहीं भी रहना चाहते हैं, एक बार डिसाइड करने के बाद उस घाट पर जाने के बाद घाट से घाट वॉक करने की कोशिश तब तक मत करिए जब तक फायर क्रैकर शो नहीं हो जाता। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि 8 बजे जब फायर शो खत्म होता है उसके बाद जितने भी नाव होते हैं उनके प्राइस ड्रास्टिकली डाउन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप देव दिवाली फायर क्रैकर शो के बाद जो भी बार्गेनिंग करके 100, 150, 200 जो रेट आपको मिलता है उसमें बोट की सवारी करके बकायदा पूरे घाटों का दृश्य ले सकते हैं। मैं जानता हूं आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फायर क्रैकर शो के अलावा लेजर शो पूरी रात भर चलता है। दिए 10-11 बजे तक जलते हैं और लाइटिंग वहीं रहती है। तो अगर सिर्फ फायर शो छोड़ दें तो उसके अलावा आपको बोट से सभी चीजों का आनंद फायर शो के बाद मिल जाएगा। इसलिए आप 8 बजे तक का वेट करें, जिस भी घाट पर हैं उसी घाट पर देव दिवाली का आनंद लें और 8 बजे के बाद प्रॉपर बार्गेनिंग के साथ बोट की सवारी करके देव दिवाली पे सभी घाटों का आनंद लीजिए। आशा करता हूं कि मैंने प्रमुख सवालों के जवाब दे दिए। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सुझाव, सजेशन, प्रमोशन या क्वेश्चन जो भी होगा उसके लिए मेरा कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम दोनों ही अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।